साथ संगत जी प्यार से कहना, धनंकार जी। सत्संगत जी आज का विषय कि संत और बसंत में एक ही समानता है कि जब बसंत आती है तो प्रकृति सुधर जाती है और जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। साथ संगत संत परोपकारी होते हैं। हमने देखा साथ संगत की भागवत गीता के अंदर भी एक जगह पर अर्जुन को प्रभु ने बोला, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, कि जब जब इस धरती के ऊपर धर्म की हानि होती है तो मैं धर्म की पुनर्स्थापना करता हूँ। अब सत्संगत सोचने वाली बात तो ये है कि धर्म है क्या। सत्संगत ये भी बिना गुरु पूरे ये समझ में नहीं आता। धर्म इंसानियत है, सत्संगत इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और इंसान ने ये धर्म के लिए ही झगड़े शुरू कर दिए। तब उन्होंने ये प्यार का संदेश देने के लिए स्वयं धरा पर अवतरित होते हैं। तभी पूर्ण सतगुरु संत रूप में धरा के ऊपर आते हैं और संस्कृति चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। जो वैर विरोध ईर्ष्या द्वेष वो सब मनों से मिटाकर प्यार का दीप जलाते हैं। ये ज्ञान की रोशनी के साथ जोड़ते हैं सत्संगत। तो जिस प्रकार वो बसंत ऋतु में सारी धरा के ऊपर वो सुंदर वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं, फूलों में नई खुशबू आ जाती है, चारों तरफ वो आनंद की अवस्था कि वो बसंत ऋतु जहाँ पर, तो उसी तरह से बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ये संत जब धरती के ऊपर आता है तो ऐसे ही ये प्यार की खुशबू, ये पूर्ण सतगुरु जब आते हैं तो ब्रह्म ज्ञान की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है और सारी धरा के ऊपर इंसानियत फिर से स्थापित होती है। मनों में प्यार आता है। सत्संगत वो पूर्ण सतगुरु सिखाता है कि आप इंसान हो, उनको ये जागरूक करता है। मनुर्भव साथ संगत, किसी जानवर को ये नहीं कहा गया कि तू जानवर बन, सांप को सांप नहीं कहा या कहीं और किसी जानवर को, लेकिन इंसान को कहा जा रहा है मनुर्भव, क्योंकि तेरे अंदर से इंसानियत गायब हो गई। तू धर्म के लिए लड़ने लगा और फिर जिस काम के लिए आया उसको भूल गया। इसलिए हर कदम के ऊपर सतगुरु और गुरु के प्यारे पक्के संत हमेशा सच की राह की ये सुगंधित प्यार सबके जीवन में ये सुगंध बखेरता है। तो इसी प्यार का ही संदेश आज सतगुरु माता जी सब जगह पर जाकर दे रहे हैं और उनके पक्के संत भी अपने कर्मों से, अपनी वाणी से अपने गुरु का प्रचार बन रहे हैं। तो बसंत की तरह संत भी, दोनों में समानता है, दोनों ही सबको सुख देने वाले होते हैं। एक जहाँ प्रकृति सुधर जाती है, जो पतझड़ के बाद सारे वृक्षों के जो पत्ते झड़ते हैं, फिर वो एक बसंत के आते ही नज़ारा जो बनता है, ऐसे ही जब जब धरा के ऊपर धर्म की हानि होती है, प्रभु और पूर्ण संत आकर के वहाँ पर पुनः संस्कृति की स्थापना करते हैं, सत्य की स्थापना करते हैं और फिर इस सत्य का संदेश सारे मानव मात्र को दिया जाता है कि आपने घरों में प्रेम करना है और जहाँ जहाँ पर भी आप जाते हैं तो आप इस इंसानियत के प्रेम के संदेश को साथ लेकर के जाना है। मीठी वाणी बोलनी है और फिर कर्म भी ऐसे मीठे करने हैं, सत्कर्म करने हैं, सबके साथ भाईचारे की भावना, परोपकार की भावना। और हम किसी को सुख दे पाते हैं, किसी भी वजह से हम दूसरे के सुख का कारण बन पाएं, ऐसा संत महात्मा प्रयास करते हैं। ऐसी सुंदर वातावरण बनाते हैं कि फिर वो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज अक्सर कि जो मार्केट से जब एक संत निकले तो सभी खड़े हो जाएं कि निरंकारी संत महात्मा जा रहा है। ऐसा संत होता है, ऐसे संत का रूप जिसको गुरु बता रहे हैं कि ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। हमारी वाणी में ऐसी मधुरता होनी चाहिए, हमारे हृदय में किसी के लिए द्वेष ना हो और हम सबसे प्यार कर पाएँ। हमें ये जब होगा सत्संग, जब हम चेतन रखेंगे अपने आप को कि हमें पहले दिन से ही हुजूर ने महापुरुष का, संत का, गुरसिख का ये जो दर्जा दिया है, तो ये एक जिम्मेवारी भी है कि अब जो आपका जीवन है ब्रह्म ज्ञान के बाद, अब आपने सब के अंदर इसका रूप देखते हुए आपने सबसे प्यार करना है, सबका सत्कार करना है। और जैसा गुरु बता रहे हैं कि गुरसिख गुरदी अख नल वेखे, गुरदे कन नाल सुनदा है,
गुरसिख ज्ञान सरोवर अंदरों हीरे मोती चुनदा है कि आपने जहाँ स्वयं सत्संग करना है वहाँ के हीरे मोती लेकर के जाने हैं। संसार में प्यार, अदब, सत्कार, सहनशीलता, ये सारे हीरे मोती आपने अपने अड़ोस पड़ोस में, संसार में, घर में, परिवार में बांटने हैं कि जो एक गुरु का वो संदेश जन जन तक पहुंचाना है कि इंसानियत होना जरूरी है तेरे अंदर। इसलिए तुझे कहा जा रहा है कि मनोरभाव। तो आओ सत्संगत, हम इस प्यार से सरोबार होकर, जिस तरह बसंत ऋतु के अंदर चारों तरफ खुशी आनंद होता है, ऐसा माहौल, ऐसी प्रकृति बनी होती है, तो संत भी ऐसी प्रकृति बनाएं, ऐसा हम भी सहयोग कर पाएं कि वो एक चिड़िया आग बुझाने का प्रयास कर रही है। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मेरा आग लगाने वालों में नाम ना आए। तो संत हमेशा संत वाले ही गुण ग्रहण करें और संत वाले गुणों से ही इस संसार में प्रचार करें। प्यार से कहिए धन्यंकार जी।